जय माँ गंधर्पुर वासिनी सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे तांत्रिक क्रिया अर्थात अभिचार के बारे में। अक्सर हमारे पास तांत्रिक अभिचार से ग्रस्त समस्याएं आती है। लोग पूछते हैं कि इनसे बचाव के उपाय क्या है। आज हम इनसे बचाव के उपाय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। भक्तजनों, तीव्र अभिचार या उच्च शक्तियों से किए गए अभिचार पूर्ण रोक पाना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है, किंतु टोटकों द्वारा किए गए अभिचारों से कुछ सावधानियां रखने पर बचाव संभव है। टोना किए जाने पर तांत्रिक की शरण लेनी पड़ती है। आज के ज़माने में दूसरों से ज़्यादा अपनों से ही ज़्यादा खतरा है। किसी भी स्त्री पुरुष, उनके बच्चों, उनके घर, उनके परिवार, उनके व्यवसाय, उनके स्वास्थ्य पर अगर कोई तंत्र विद्या का गलत उपयोग करता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका दुश्मन ही हो। वो आपका खास परिचित या पारिवारिक सदस्य या पड़ोसी या रिश्तेदार भी हो सकता है। मैं इस बात से इनकार भी नहीं करता हूँ कि वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता, मगर तंत्र का जिस पर भी उपयोग करना है उसकी कई चीज़ें चाहिए जो कि आपका कोई परिचित हासिल कर सकता है, या कोई आपका दुश्मन भी हो तो वो किसी न किसी मार्ग से ये चीज़ें हासिल करेगा। अभिचार किसी न किसी वस्तु को माध्यम बनाकर ही किया जाता है। तंत्र से तांत्रिक प्रकार अभिमंत्रण प्रकार से होता है। इसके दो प्रकार है। पहला, किसी के द्वारा किसी पर करवाना, या स्वयं के द्वारा किसी गलती से स्वयं तंत्र शक्तियों को आमंत्रण देकर। मगर आजकल किसी दूसरे के द्वारा ही मुख्य रूप से तंत्र क्रिया करवाई जाती है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ सावधानियां बताऊंगा जिसे आप अमल में ला करके आपके ऊपर जो भी क्रियाएं हुई है उससे बच सकते हैं। यदि अचानक से आपका कोई कपड़ा गायब हुआ है तो संभावना है कि किसी ने उसको तंत्र में उपयोग हेतु चुराया हो। अक्सर अभिचार कपड़ों या अंत वस्त्रों से होता है। इसमें अभिचार से मुक्ति भी दिलाई जाती है, किंतु किसी पर तंत्र प्रयोग भी इसी के सहारे होता है। इसका अपना विज्ञान है जो आपके गंध हार्मोन्स फेरोमोन को पकड़कर आपको प्रभावित कर देता है। अतः अपने अंत वस्त्र और कपड़ों को अनजान और अविश्वसनीय लोगों से बचा कर रखें। अगर कोई 7 शनिवार लगातार आपके पैर, स्त्री का बायां और पुरुष का दायां पांव के नीचे की मिट्टी लेने की कोशिश करे। पांव की मिट्टी का उपयोग बहुत से तंत्र प्रयोगों में होता है, अधिकतर वशीकरण, आकर्षण आदि में। इनमें पुतले भी बनाए जाते हैं और कष्ट देने के प्रयोग भी होते हैं। इसीलिए ध्यान देने योग्य है। अगर कोई आपके पांव के नीचे की मिट्टी लेने का प्रयत्न करे तो उससे सावधान हो जाए और सुरक्षा के उपाय करें। अगर बच्चों के बाल सिर के बीचों बीच से कोई काट ले या आपके सर के बाल कहीं से अचानक कटे हुए दिखे तो आप सावधान हो जाइए। बाल एक सशक्त माध्यम है तांत्रिक अभिचार के। इनसे अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती है। आपको बीमार या विक्षिप्त भी किया जा सकता है। बच्चों को भयंकर कष्ट में डाला जा सकता है। अगर ऐसा लगे तो तुरंत सुरक्षा के उपाय करें। कोई अगर बार बार आकर आपके सिरहाने चुपचाप लाल सिंदूर लगा कर जाए, सिंदूर भी तंत्र प्रयोग का माध्यम होता है। इसमें किसी के प्रति दूरी भी बढ़ाई जा सकती है और नज़दीकी भी। अगर अन्य अनेक अभिचार भी संभव है। अतः कभी अनजान ऐसा दिखे तो सोने के स्थान को सबकी पहुंच से दूर और सुरक्षा के उपाय करें। स्त्री या पुरुष द्वारा घर से बाहर यात्रा के समय किसी रोज
पेड़ के नीचे मूत्र करने पर आप नकारात्मक शक्तियों अथवा भूत प्रेत के प्रभाव में आ सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि भूत प्रेत जैसी वायवी शक्तियाँ वृक्षों पर निवास करती है। अधिकतर बरगद, पीपल, गुलर, मोल, सीरी, बबूल, नीम, शीशम जैसे बड़े वृक्ष इनका निवास होते हैं, या उन छोटे वृक्षों पर भी हो सकते हैं जिनके आसपास इनकी मृत्यु हुई है। यह स्त्री को मूत्र करते देख आसक्त हो उसके साथ लग सकते हैं। पुरुष अथवा स्त्री द्वारा इसके स्थान पर मूत्र त्याग से रुष्ट हो साथ आग कष्ट दे सकते हैं। अतः वृक्षों अथवा बांस की झुरमुट में मूत्र त्याग करने से बचें। नदी नालों आदि के किनारे अकेले शौच या मूत्र त्याग करने के अथवा निर्वस्त्र स्नान करने से भी आप किसी वायु शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। अतः नदी नालों के किनारे अकेले इसे न करें। अगर परिस्थिति ऐसी हो तो सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। गर्मी की दोपहर अकेले चौराहे, सुनसान खेत, बाग, खंडर आदि से आना जाना भी आपको किसी बाधा की चपेट में ला सकता है। अक्सर लड़कियां और स्त्रियां इसी प्रकार प्रभावित होती देखी जाती है। रात में अकेले कहीं आना जाना हो तो भी सुरक्षा के उपाय रखें। कोई बाधा आपको प्रभावित कर आपके साथ जुड़ सकती है। अक्सर महिलाएं और ठंडे रक्त वाले पुरुष ऐसी परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। अगर कोई भिंडी का बीज या काली मिर्च खिलाए तो सावधान हो जाइए। यह कोई अभिचार भी हो सकता है, या खाए नहीं तुरंत निराकरण करें। अगर आपके खाने की वस्तु में साबुत लौंग, इलायची आदि मिले तो सावधान हो जाए, उसे न खाए। यह कोई अभिचारिक क्रिया हो सकती है। अक्सर प्रसाद के बहाने ऐसी चीज़ें मिलाकर खिला पिला दी जाती है जो कभी ना पचती है ना शरीर से निकलती है और परेशान करती रहती है। स्त्री द्वारा बाल बनाने के बाद टूटे हुए बालों को बिना उचित क्रिया के घर के बाहर फेंकने पर उनका उपयोग तंत्र में हो सकता है। कोई इन बालों का उपयोग करके तांत्रिक अभिचार कर सकता है। इसीलिए बाल किसी वस्तु में लपेट कर ही फेंके, यहाँ वहाँ नहीं, कूड़ेदान में भी नहीं डालें। स्त्री को मासिक धर्म का रक्त का कपड़ा लापरवाही से फेंकना नहीं चाहिए, उससे बचना चाहिए। उसको किसी नाली या किसी ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ किसी के हाथ ना लगे। यह एक सशक्त माध्यम होता है किसी भी तांत्रिक अभिचार का। आप पर वशीकरण हो सकता है, बीमार किया जा सकता है, भूत प्रेत लगाया जा सकता है। कोई शक्ति खुद भी इससे आकर्षित हो सकती है। कोई भी तांत्रिक अभिचार संभव है, इसे गोपनीय तरीके से सुरक्षित फेंके। कभी लगे कि ऐसा हो सकता है तो सुरक्षा का उपाय करें और खुद के शरीर की भी। भूल के भी शनिवार के दिन किसी की बीवी कहने या दबाव देने पर चोट नहीं खानी चाहिए, इससे आप किसी कष्ट में पड़ सकते हैं। बच्चों के कपड़े पुराने होने पर उन्हें सीधा घर से फेंकने की बजाय उन्हें धोकर ही फेंकना चाहिए। अगर कोई दुश्मनी रखता है अथवा दुर्भावना आपके बच्चे या परिवार के प्रति रखता है तो वह इनका उपयोग आपके बच्चों को कष्ट देने के लिए कर सकता है। आपका बच्चा बिना वजह के कष्ट में आ सकता है। उसका स्वभाव, चरित्र, मन, व्यवहार, सोच बदल सकती है, अथवा वह बिना डॉक्टरी पकड़ के बीमार हो सकता है, अपने लक्ष्य से भटक सकता है। अक्सर शादी विवाह के मौके पर तांत्रिक अभिचार होते हैं। इन मौक़ों पर विशेष सावधानी बरते। किसी की कोख बांधी जाती है तो वह अपना बंधन आपको दे सकता है। कोई किसी बाधा से पीड़ित है तो वह आपको दे सकता है। वह आपका नज़दीकी रिश्तेदार हो सकता है। आपके समझ में कुछ नहीं आएगा और आप परेशान हो जाएंगे। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, आपको अपनी समस्या तांत्रिक के कहने पर अभिचार रूप में दे सकता है। आंतरिक विरोध रहता है तो अभिचार दे सकता है। ऐसे समय सुरक्षा के साथ सावधानी रखें। ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आप तांत्रिक अभिचार से अथवा अनचाही समस्या अथवा वायु बाधा से बच सकते हैं। मगर अगर आप तंत्र क्रियाओं में घिरे हैं
फंस गए हैं तो सिर्फ तंत्र के द्वारा ही आप उन क्रियाओं की काट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जहर को जहर मारता है। सबसे बेहतर तो यही होता है कि आप सुरक्षा के उपाय किए रहे और कवच आदि खुद भी धारण किए रहे, बच्चों को भी धारण कराए, जिससे कभी भी ऐसी स्थिति आए नहीं। अगर आप पर किसी भी तांत्रिक क्रिया का आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रयोग किया गया है तो आप ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।